हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि 1 लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह। इसमें जो है कंप्लीट किया जा रहा था सब्जेक्ट जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें जो है एक भाग कंप्लीट किया गया है। फ्रेंड, वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा। आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे सैयद वंश, जो कि 1414 से लेकर 1451 ईस्वी, तथा लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। तो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? तो सैयद वंश की स्थापना की थी। रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? तो खिज्र खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? तो सैयद वंश था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो मुबारक शाह था। इसने क्या किया था? तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। आगे है, दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहलोर लोधी द्वारा की गई थी। आगे है, लोधी वंश के शासक, एक तरफ सुल्तान दिए गए हैं और दूसरे तरफ शासक काल दिए गए। तो बहलोर लोधी का शासन काल जो है 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक था। सिकंदर लोधी की बात की जाए तो 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक था। इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर के 1526 तक था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? तो बहलोर लोधी किए थे। कितने? 38 वर्ष तक किए थे शासन। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो ये बहलोर लोधी के बारे में कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कि सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोधी ने बनाया था। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? तो गज ए सिकंदरी का प्रयोग किए थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोधी थे। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम पर तजिया निकालना और महिलाओं की पीरों की मज़ार पर जाने या उनकी यादों में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ध्यान रखिएगा। आगे हैं सल्तनत कालीन वंश। तो सल्तनत काल एक तरफ वंश दिए गए, शासनकाल और संस्थापक दिए गए हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मामलुक वंश की बात किया जाए तो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक, जो कि शासनकाल कब तक किए थे? 84 वर्ष। और संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी वंश की बात किया जाए 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी, जो कि 30 वर्ष तक शासन किए थे। जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक थे। तुगलक वंश की बात किया जाए 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक के, जो कि 94 वर्षों तक शासन किए थे। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक थे। सैयद वंश जो है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक, जो कि 37 वर्ष तक शासन किए थे। खिज्र खां इसके संस्थापक थे। लोधी वंश जो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी, जो कि 76 वर्षों तक शासन किए थे। बहलोर लोधी इसके संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का और तथा न्यूनतम शासनकाल किसका था? तो खिलजी वंश का था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल किनका था? तुगलकों का था। और न्यूनतम पूछा जाए तो खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो सिकंदर लोदी के कार्यकाल में की गई थी। सिकंदर लोदी ने
किस नाम से कविताएं लिखा करते थे? तो गुलरुखी के नाम से लिखा करते थे। कविता लिखने के बाद वहाँ नीचे अपना नाम गुलरुखी लिख दिया करते थे। अगला है लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने पराजित किए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को पराजित किए थे। कि सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, इब्राहिम लोदी के ये मृत्यु के पश्चात हुई थी। आगे है इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्धभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था? तुर्कों ने किया था। सल्तनत काल में दस्तरबंदान किसे कहा जाता है? तो उलेमा को कहा जाता है। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो ने किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हिंदी खड़ी बोली के जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी संबंधित था तो आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। फ्रेंड अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम टीचिंग दर पर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो वर्ष 1336 में हरियर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर के किए थे, तो ध्यान रखिएगा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम के पास भेजा था। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया? तो बुक्का प्रथम को कहा गया था। हरियर ने विजयनगर हम्पी की स्थापना अपनी द्वितीय राजधानी बनाया और विजयनगर की ध्वंसावेश हम्पी में विद्वान है, तो ध्यान रखिएगा। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो हरियर द्वितीय था। प्रसिद्ध विजयनगर विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में स्थित है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किए थे? तो कुली कुतुब शाह के साथ किए थे। आगे दिया गया वंश संस्थापक, समय और अंतिम शासक। संगम वंश का संस्थापक हरियर प्रथम थे और समय 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक, और अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय थे। सालुक वंश की बात किया जाए, सालु वंश की, तो सालु नरसिंह थे, इसके संस्थापक 1485 से लेकर के 1505 ईस्वी तक इसका समय था, और अंतिम शासक इम्माडी नरसिंह थे। तुलु वंश की बात किया जाए तो वीर नरसिंह थे, इसके संस्थापक, और समय 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। सदाशिव राय इसके अंतिम शासक थे। अराविडू जो है तिरुमल संस्थापक थे और समय पूछा जाए तो 1570 के बाद, और अंतिम शासक इसके रंग तृतीय थे। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व थी। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। तालीकोटा राक्षसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1565 में हुआ था। आगे दिया गया है विजयनगर साम्राज्य के राजवंश, यात्री, देश और शासक विवरण दिया गया है। निकोलो डी कांडी इटली देश का निवासी था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था और विजयनगर शहर का वर्णन किया था। अब्दुल रजाक फारस के देश के थे और देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर सचिवालय का वर्णन किए थे। पायस की बात किया जाए तो ये पुर्तगाली शासक था, कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था और विजयनगर के शिल्प एवं व्यापार का वर्णन किया था। बाराबोसा जो कि पुर्तगाली का निवासी, जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे, सती प्रथा का वर्णन किए थे। सीजर फेडरिक जो है पुर्तगाली थे, सदाशिव
राय के शासनकाल में आए थे, विजयनगर का वर्णन किए थे। नूनिस जो हैं ये पुर्तगाली थे। अच्युत देव राय के शासनकाल में आए थे, सती प्रथा का उल्लेख किए थे। निकितिन जो है रूस के ये निवासी थे और मोहम्मद तिती के शासनकाल में आए थे और विजयनगर असमानता का वर्णन किए थे। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो तेलुगु को कहा गया है। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकटदिति था। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो गंगा देवी थी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हैलविड है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? तो हम्पी के खंडहरों से मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायर को आश्रय प्रदान किया गया विजयनगर राजाओं द्वारा किया गया था। आगे दिया गया है राज्य संस्थापक और राजवंश, राजधानी और विलय दिया गया है। तो बरार जो है राज्य, इसके संस्थापक फतहुल्लाह इमाद शाह थे। स्थापना 1484 ईस्वी में और राजवंश जो है इमाद शाही था। राजधानी एलिचपुर गवीलगढ़ और विलय जो है 1574 को इसको अहमदनगर में कर दिया गया। आगे है बीजापुर। बीजापुर यूसुफ आदिल खां थे इसके संस्थापक। स्थापना की बात किया जाए 1489 ईस्वी में। आदिल शाही इसके राजवंश थे और राजधानी नौरसपुर था। 1686 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय कर दिया गया। अगला है अहमदनगर। संस्थापक मलिक अहमद थे और 1490 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। निजाम शाही राजवंश के राजधानी जुन्नार अहमदनगर। विलय हुआ था 1637 ईस्वी में शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय कर दिया गया। गोलकुंडा जो है कुली कुतुब शाह संस्थापक थे। स्थापना 1512 ईस्वी में हुई थी और कुतुब शाही गोलकुंडा इसकी राजधानी थी। 1687 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय कर दिया गया था। वीदर जो है ये अमीर अली बरीद संस्थापक थे इसका और स्थापना जो है 1526 में हुई थी। राजवंश इसका बरीद शाही था और राजधानी बीदर था। 1618 ईस्वी में को इसको बीजापुर में जो है विलय कर दिया गया। विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर के 1686 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 से लेकर 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में प्रशासन। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो तैलंग ब्राह्मण खान ए जहां को नियुक्त किया था। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ था? तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी होता था। हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर लगाया जाता था। आगे है इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। जजिया की बात किया जाए तो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ज़कात जो है मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। आगे है खुम्स। खुम्स क्या होता था? तो लूट से प्राप्त धन, इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिक में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा ही सैनिकों को दिया जाता था।
आगे है खराज। खराज क्या होता था? तो ये भू राजस्व गैर मुसलमानों से होता था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में अंकित हुआ था। आगे दिया गया है इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलवाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? तो इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि था। जवाबित का संबंध किससे था? तो राजकीय कानून से था। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने की थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था की प्रारंभ की? तो इल्तुतमिश ने की थी। आगे दिया गया है सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग। तो कौन कौन से विभाग हैं? दीवान ए विजारत ये वित्त विभाग है, और दीवान ए रियासत ए नियंत्रण विभाग है। दीवान ए मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना है। दीवान ए कोही कृषि के विकास के लिए है। दीवान ए काजी न्याय विभाग के लिए है। दीवान ए इंसा जो है ये पत्राचार के विभाग का है। दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग होता था, और दीवान ए रिसालत जो है विदेश विभाग। दीवान ए बरीद जो है गुप्तचर विभाग होता था, और दीवान ए बंदगान दास विभाग होता था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किस में निहित होती थी? तो सुल्तान में निहित होती थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो ये नाम था मजलिस ए खलवत। इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा की गई थी। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? तो 20 से 25% होती थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था? तो फारस से प्रभावित था। आगे हैं सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी। आरिज ए मुमालिक जो है सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस शूद्र धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। अमीर ए आखुर जो है ये अश्वशाला का प्रधान होता था। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था। अमीर ए हाजिब जो है दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला होता था। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये सभी बुक जो है कंप्लीट कराया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तूती-ए-हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाला एटा में हुआ था। वे वकील, कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, तूती-ए-हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म जो है पटियाली एटा में हुआ था, तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। आगे है भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो बलबन का मकबरा था। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? तो अलबरूनी था। अमीर खुसरो ने किस भाषा में विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली में निभाई थी। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, प्रमुख इमारतें दिए गया है और निर्माता दिए गया है। यहाँ एक क्वेश्चन जरूर बनेगा फ्रेंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था।
सुल्तानगढ़ी का मकबरा पूछा जाए तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने। हौज शमसी और शमसी ईदगाह इल्तुतमिश ने बनवाया था। बलबन का मकबरा बलबन ने बनवाया था। सीरी का किला जो है किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हौज अलाई अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। जमायत खाना मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हजार सीतुन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ऊखा मस्जिद जो है मुबारक शाह खिलजी ने बनवाया था। तुगलकाबाद का किला जो है गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। आगे है ग्रंथ एवं लेखक। एक तरफ ग्रंथ का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ लेखक का नाम दिया गया है। संगीत राज जो है ये राणा कुंभा इसके लेखक थे। रागमाला के लेखक पुंडरीक विट्ठल थे। और ताजुक मासिर के लेखक कौन थे? तो हसन निजामी थे। तारीख़ दिल्ली के लेखक खुसरो थे। तारीख़ मोहम्मद शाही मोहम्मदी के लेखक कौन थे? तो मोहम्मद बिहमद खान थे। तारीख़ हिंद अलबरूनी लेखक थे। और तारीख़ मुबारक शाही के लेखक इम्पॉर्टेंट है याहिया बिन अहमद सरहिंदी थे। फतवा ए जहादारी जो है जियाउद्दीन बरनी थे। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो थे। तारीख़ ए फिरोज शाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीफ थे। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फुतूहात ए फिरोज शाही के लेखक फिरोज शाह थे। और तारीख़ ए यामनी के लेखक उत्बी थे। तबाकत ए नासरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरएम पूछा गया क्वेश्चन है। मिन्हाज उस सिराज ने इसके लेखक थे। और रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है। और कहाँ के निवासी थे? तो ये मोरक्को के निवासी थे। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा गया क्वेश्चन है। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो फतवा ए जहादारी में किया गया है। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान की? तो फारसी को संरक्षण प्रदान की थी। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? तो सितार को माना गया है। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखे थे। आगे है नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी और हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो ने किया था। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की? तो राणा कुंभा ने की थी। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। लाहौर जो कि कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। आगे दिया गया है भक्ति और सूफी आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, भक्ति और सूफी आंदोलन। सूफी संप्रदाय की बात किया जाए तो सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया था। इसमें 2 थे, तो बासरा और बेसरा। तो बासरा में इस्लामी कानून के समर्थक होते थे, इसमें 4 थे। और बेसरा में इस्लामी कानून से मुक्त होते थे। तो इस्लामी कानून के समर्थक कौन कौन थे? तो चिश्ती सिलसिला और सुहावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। आगे इसके भारतीय संस्थापक की बात किया जाए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और दूसरे के संस्थापक शहाबुद्दीन सुहावर्दी, और इसके संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मदुन वली बिल्लाह बेरंग इसके संस्थापक थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये इन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत में किए थे, जिसमें दक्षिण भारत में बुरहान हीन गरीब थे और गेसु दराज थे। और उत्तर भारत में ख्वाजा
बख्तियार काकी थे और बाबा फरीद थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो कि फरीद के शिष्य थे। हजरत अलाउद्दीन साबिर थे और नसरुद्दीन चिराग ए देहलवी थे। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे दिया गया है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार एवं नयनार संतों के द्वारा किया गया था। आगे है कबीर किसके शिष्य थे? तो संत रामानंद के शिष्य थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव कहा जाता है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है? तो अमर मूल है। आगे दिया गया है सिलसिला और संस्थापक। एक तरफ सिलसिला दिया गया है, दूसरे तरफ संस्थापक। सिलसिला में चिश्ती की बात किया जाए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संस्थापक थे। सुहावर्दी की बात किया जाए तो ये शहाबुद्दीन सुहावर्दी बहाउद्दीन जकारिया जो कि भारत के संस्थापक थे ये। और कादरी जो है ये शेख अब्दुल कादरी जिलानी संस्थापक थे। और सत्तारी के संस्थापक शाह अब्दुल्ला सत्तारी थे। फिरदौसी के संस्थापक पूछा जाए तो कौन थे? तो शेख बरउद्दीन थे। और नक्शबंदी के संस्थापक बाकी बिल्लाह थे। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है? तो कौन सा था? तो विशिष्ट द्वैतवाद था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? तो संत रामानंद के है जो कि कबीर के गुरु थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। कामरूप कहाँ पर स्थित है? तो असम में है। पहला पॉइंट में वैष्णव धर्म को किसके लोकप्रिय माना जाता है? तो शंकर देव के लोकप्रिय बनाया गया था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किए थे। बीजक के रचयिता कौन थे? तो कबीर थे। बीजक में कौन? साखी सबद रमैनी। पूछा जाता है फ्रेंड कि लेखक कौन है? तो रचनाकार कबीर हैं। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। आगे है उपलब्धियां और सूफी संत। चिराग ए देहलवी ए शेख नसरुद्दीन महमूद सूफी संत थे। महबूब ए इलाही ये शेख निजामुद्दीन औलिया को दिया जाता था। मुजद्दिद जो है शेख अहमद सरहिंदी को दिया जाता था। और बंद नवाज जो है ये सैयद मोहम्मद गेसु दराज को उपाधियाँ दी जाती थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे हैं दक्षिण भारत में शिव भक्तों को नायनार कहा जाता था जो कि 63 संत तथा विष्णु भक्तों संतों को अलवार कहा जाता था जिसमें 12 संत थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। शिव भक्त संतों को क्या कहा जाता था? तो नयनार कहा जाता था। और विष्णु भक्त संतों को क्या कहा जाता था? तो अलवार कहा जाता था। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे दिया गया है भारत में भक्ति आंदोलन कहाँ कहाँ पर हुए थे? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति कौन कौन थे? तो गुरु नानक थे, दूसरे कबीर थे और तीसरे रैदास थे। महाराष्ट्र के भक्ति संतों का कालक्रम दिया गया है। इसमें दिया गया है नामदेव जो कि 1270 से लेकर के 1350 ईस्वी तक। ज्ञानदेव जो है ये 1271 से लेकर के 1296 ईस्वी तक। एकनाथ जो है 1533 से लेकर के 1599 स्थित ईस्वी तक के। और तुकाराम जो है 1598 ईस्वी से लेकर के ये 1650 ईस्वी तक इनका भक्ति था। और रामादास जो है 1608 से लेकर 1681 ईस्वी तक। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे ये सभी दिए गए हैं कहाँ कहाँ पर कौन थे।
तो इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे हैं प्रमुख मत एवं उनके प्रवर्तक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। अद्वैतवाद पूछा जाए कि प्रवर्तक कौन थे, तो शंकराचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे। आगे हैं द्वैताद्वैतवाद। द्वैताद्वैतवाद की बात किया जाए तो निम्बकाचार्य थे, और शुद्धाद्वैतवाद की बात किया जाए तो वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक थे। द्वैतवाद के माधवाचार्य थे, और भेदावाद के भास्कराचार्य थे। शैव विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन थे, तो श्रीकंठ थे। और अचित्य भेदभाव के प्रवर्तक कौन थे, तो बलदेव थे। वीर शैव विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक कौन थे, तो श्रीपति थे। अविभाग द्वैत के प्रवर्तक कौन थे, तो विज्ञान वृक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है प्रमुख संत एवं उनके संप्रदाय। तो एक तरफ संत दिए गए हैं, संप्रदाय, संत संप्रदाय और संत संप्रदाय दिए गए हैं। रामानुजाचार्य ये श्री संप्रदाय था। माधवाचार्य का जो है ब्रह्म संप्रदाय था। वल्लभाचार्य का रुद्र संप्रदाय। संत लाल दास का लाल पंथ संप्रदाय। गोविंद प्रभु का महानुभाव पंथ संप्रदाय था। एकनाथ तुका राम एवं ज्ञानदेव का बरकरी संप्रदाय था। रामदास बोध का धरकरी संप्रदाय था। माधवाचार्य का हरियाली संप्रदाय था। शंकरदेव का महापुरुषी संप्रदाय था। निम्बार का सनक संप्रदाय था। स्वामी हरिदास का सुखी संप्रदाय था। और जगजीवन साहब का सतनामी संप्रदाय था। चंडीदास का बाउल संप्रदाय था। और पुरंदर दास का दासकुट संप्रदाय था। आगे नित्यानंद गोस्वामी का चैतन्य पंथ संप्रदाय था। और गुरु नानक का सिख संप्रदाय। दादू दयाल का दादू पंथ एवं निरपक्ष संप्रदाय था। हित हरिवंश का राधा वल्लभाचार्य संप्रदाय था। रामानंद का रामवत संप्रदाय था। श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र का उदासी संप्रदाय था। और जम्भोजी महाराज का बिश्नोई संप्रदाय था। निरंजन का निरंजनी संप्रदाय था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे दिया गया है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन। तो इसमें जो है दो तरफ थे, विष्णु भक्त और शिव भक्त। विष्णु भक्त को अलवार संत कहा जाता था, और शिव भक्त को नायनार संत कहा जाता था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। विष्णु भक्त में नमलावार, मधुर कवि, अंडाल महिला और कुलशेखर थे। और बात किया जाए शिव भक्त में तो निरुबुकसु, अपर, तिरुगान समंदर और सुंदर मूर्ति और मणिक थे, मणिक वाचकर। तो ध्यान रखिएगा। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी, तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में की थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे, तो अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। कि सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया, तो फरीदुद्दीन गंज ए शकर बाबा फरीद को किया गया। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना थी, तो सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। आगे है भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया था, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किए थे। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति का है, तो भक्ति संत का है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है
तथा उनकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किसका है? तो भक्ति संत का है। किस भक्ति संत का है? तो गुरु नानक का है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, किसका है? तो गुरु नानक का है। रामचरितमानस ग्रंथ नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वसीर वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ स्थित है? तो देवा शरीफ में, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में स्थित है। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीउद्दीन गज ए शंकर बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। आगे है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ के निवासी थे? तो फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा में स्थित है के निवासी थे। शेख अल हिंदी की पदवी किसे प्रदान की गई? तो शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेथलहम वर्तमान फिलिस्तीन में हुआ था। आगे है ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शवादी विरुद्ध में था। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो शाह मोहम्मद गौस ने माना था। बारहमासा के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। बारहमासा के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। दारा सिकोह द्वारा लिखित सर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की? तो रसकान ने की थी। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान ने इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने इनकार किया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ कौन कौन से हैं? तो श्रृंगेरी पीठ जो कि शिव, ये स्थल मैसूर में है। और राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। गोवर्धन पीठ जो है बलभद्र और सुभद्रा का प्रतीक है जो कि पुरी में स्थित है, उड़ीसा राज्य में। शारदा पीठ जो है कृष्ण का प्रतीक है, ये द्वारिका में स्थित है, गुजरात में। और ज्योतिष पीठ जो है विष्णु का प्रतीक है, ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे हैं सनकादि संप्रदाय एवं वैष्णव संत निम्बाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो ध्यान रखिएगा, सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बाचार्य ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अगला टॉपिक है मुगल वंश जो कि 1526 से लेकर 1557 इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका PDF जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पड़ जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।